डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि एक सेंटेंस में दो दो मॉडल वर्ब आ सकता है कि नहीं आ सकता, और एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल वर्ब आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये सीखेंगे। और नहीं आ सकता है तो किस कंडीशन में कहाँ नहीं आ सकता और कहाँ आ सकता है वो हम लोग सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है कि दो दो मॉडल वर्ब आएगा कि नहीं आएगा, तो आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला वाक्य है उसे वहां जाना चाहिए और अवश्य जाना चाहिए। देखते हैं। ही should and must go there। तो यहाँ एक मॉडल वर्ब ये है और दूसरा मॉडल वर्ब ये है। ही should and must go there, ठीक है। तो एक ये मॉडल वर्ब हुआ और दूसरा मॉडल वर्ब ये हुआ। ये जो है चाहिए मींस जाना चाहिए के लिए, और ये है अवश्य जाना चाहिए के लिए, मस्ट। तो दो दो मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है तो सबके बीच में कोई कंजक्शन हो। उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है वह इस हिसाब को हल कर सकता है और अवश्य करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ही कैन एंड मस्ट solve this sum। ही कैन कर सकता है के लिए कैन, और अवश्य करना चाहिए के लिए मस्ट। दो दो मॉडल वर्ब आया, बीच में कंजक्शन एंड आया। सॉल्व दिस सम, हिसाब सॉल्व करना, हिसाब हल करना के लिए। तो आप लोग देखें कि दो दो मॉडल वर्ब का प्रयोग भी किया जा सकता है, बस उसके बीच में कोई कंजक्शन होना चाहिए। तो चलिए एक टाइप का ये दो वाक्य था। अब देखते हैं दूसरा वाक्य। यह है वह जीता है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। वह जीता है और बहुत सारे पुरस्कार जीतेगा, बहुत सारे पुरस्कार जीतेगा। तो यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, समझे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, वह जीता है। तो उसके अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब को अप्लाई करेंगे हम लोग। तो टेंस के अनुसार अप्लाई करते हैं। ही हैज वॉन एंड विल विन ए लॉट ऑफ प्राइजेस, ए लॉट ऑफ प्राइजेस। तो ही हैज वॉन एंड विल विन ए लॉट ऑफ प्राइजेस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स समझिए, यहाँ ठहरी, इतना ही नहीं, इसमें कुछ और भी सीखने वाली बात है। क्या है वो देखते हैं। तो ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर के अनुसार हैज हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगता है। तो उसके अनुसार हैज हैव के बाद तीसरा रूप का प्रयोग यहाँ किया गया है, ठीक है। यहाँ पर ही थ्री का प्रयोग किया गया, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया गया। और यहाँ चूंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ग्रामर का रूल के अनुसार मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये है समझने वाली बात कि ठीक है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल वर्ब जो होगा वो अपना जो रूप है वो अपने ही रूप में आएगा, न कि इसके अनुसार सब में भी थ्री आ जाएगा या इसके अनुसार इधर भी V1 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो जिस रूप में है ग्रामर का रूल के अनुसार उसी के अनुसार लगेगा। तो यहाँ हैज हैव है, उसके अनुसार वर्ब का तीसरा रूप, यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके अनुसार वर्ब का पहला रूप। चलिए ठीक उसी प्रकार आज चौथा वाक्य देखते हैं, उसी टाइप का है, थर्ड सेंटेंस से उसी टाइप का है। तो चलिए देखते हैं इसका। ही वह कड़ी मेहनत नहीं की है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, तो उसी के अनुसार ही हैज नॉट वर्क, ही हैज नॉट वर्क हार्ड, ही हैज नॉट वर्क हार्ड। तो वह कड़ी मेहनत नहीं की है। यह यहाँ से यहाँ तक का जो क्लाउड्स है
उसके लिए हो गया ही हैज़ नॉट वर्क हार्ड। ये प्रेजेंट परफेक्ट का था, तो हैज़ के अनुसार घर का तीसरा रूप लगा। अब कह रहा है कि और कड़ी मेहनत नहीं करेगा, तो ये भी फ्यूचर एक्शन की बात है, तो यहाँ भी फिर वैसा ही करेंगे एंड will not work hard. He has not worked hard. तो ये जो क्लाउज है यहाँ से यहाँ तक, उसके लिए ये हो गया, और ये जो कंजक्शन बीच में आ रहा है उसके लिए ये, और दूसरा का क्लाउज है will not work hard। तो दूसरा क्लाउज चूंकि एक ही है, एक ही कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए एंड का प्रयोग लगा है। ठीक है, तो इस प्रकार देखें आप कि दो मॉडल वर्ब का प्रयोग हो सकता है, दो मॉडल वर्ब का प्रयोग हो सकता है, और एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हो सकता है। अब हम लोग सीखेंगे कि कहाँ किस प्रकार मॉडल वर्ब का प्रयोग, दो दो मॉडल वर्ब का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, वो हम लोग अब सीखते हैं। तो चलिए मैं मिटाता हूँ। तो मैं अभी बता रहा था कि दो दो मॉडल वर्ब आ सकता है, बशर्ते उसमें कंजक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसी वाक्य को ऐसे करेंगे, ही should must, he should must go there, he should must go there, तब यह वाक्य आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में कंजक्शन होना चाहिए। दो दो मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये तो और भी ग्रामर की बात है, तो ग्रामर का वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आप डिटेल से चर्चा मैं करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या क्या सीखना चाहते हैं, बेसिक सीखना चाहते हैं या फिर कोई और विशेष चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में एकदम आसानी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक आप इसको देखें, समझें, और फिर मैं मिलता हूं अगले वीडियो में।